to talk about The Scholar Gypsy by Matthew Arnold. ये जो पोम है मैथ्यू अर्नल्ड की, द स्कॉलर जिप्सी, दैट मीन्स स्कॉलर जो कि बहुत बुद्धिमान है, और जिप्सी मतलब घुमंतू होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, उनको जिप्सीज बोलते हैं। तो द स्कॉलर जिप्सी दैट वाज रिटन इन 1853। तो ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये पोम लिखी है, इस पोम में जो है 25 स्टेंजाज हैं और ईच स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। और इस पोम में ये जो स्टोरी है ये किस पे बेस्ड है, ये द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग दैट वाज रिटन इन 1661, जो कि जोसेफ ग्लैनविल ने लिखी थी। सो अप्रोक्स 200 ईयर्स अगो उन्होंने, जोसेफ ग्लैनविल ने द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग लिखी थी। उस पे बेस्ड स्टोरी है ये जो पोम है, सॉरी। सो द स्कॉलर जिप्सी, इसमें जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बारे में है जो कि यूनिवर्सिटी को छोड़कर ट्रैवलिंग जो जिप्सीज होते हैं, जो कि रोमानी पीपल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जिनका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था, जो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, उनको ज्वाइन कर लेता है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। उसकी ये स्टोरी है। वो अपनी स्टडीज से तो विदड्रॉ कर लेता है, अपनी स्टडीज को छोड़कर, और ये जो मॉडर्निज्म है, ये मॉडर्न जो टाइम होता है उसको छोड़कर वो ऐसे जिप्सीज फैमिलीज के साथ में चला जाता है, जस्ट कि वो कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, या फिर लोगों की थॉट्स के बारे में कैसे पता लगाते हैं, लाइक दैट वो कुछ सीक्रेट्स जो जानने के लिए वो उनके साथ हो लेता है। बाद में उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो उनसे पूछने के लिए भी आते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों रह रहे हो, लेकिन वो ऐसे कहता है कि मेरा प्लान यही है कि मैं इनके साथ में रहूं और इनके जो सीक्रेट्स हैं वो मैं जानूं। और इस तरीके से उसके बाद में उनको देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पे जो जोसेफ ग्लैनविल की जो बुक है, जो कि 200 साल अप्रोक्स 200 साल पहले लिखी गई थी, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और जब मैथ्यू अर्नल्ड ने ये लिखी थी 1853 में द स्कॉलर जिप्सी, इसमें इतना टाइम था कि अब ऐसा कहा जाता है, उसके बाद में भी वो इस पोम में ये कहते हैं मैथ्यू अर्नल्ड की, मतलब कि वो जो स्कॉलर जिप्सी है वो अभी भी जिंदा है, और इस तरीके से वहाँ पे बहुत जगह पे वो देखा गया है। और यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द पोएम वो यही कहते हैं सेफर्ड से, रीपर्स से, कि वो वहाँ पे जो है उसी द स्कॉलर जिप्सी को देखने के लिए आया है। किस तरीके से वो ये जो पॉम में किस तरीके की चीजें उन्हें कहते हैं, है जो स्कॉलर जिप्सी को कौन कौन सी चीजें कहता है, और वो किस तरीके से उन्हें देखता है, या फिर वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि दैट मीन्स लोगों ने द स्कॉलर जिप्सी को कहाँ कहाँ देखा। ये सारी चीजें जो हैं वो इस पॉम में बताई गई हैं। हम इसको जो पैराग्राफ वाइज हम इसे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस पोम को, द स्कॉलर जिप्सी को। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, गो फॉर दे कॉल यू सेफर्ड फ्रॉम द हिल, तो यहाँ पे इस वाले स्टेंजा में क्या कह रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं, वो जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी, जैसे कि वो जानते हैं कि 200 साल बाद में भी मे बी वो जो स्कॉलर जिप्सी है वो उसकी डेथ होने के बाद में भी वो यहाँ पे देखे गए हैं, और वो शेफर्ड की हेल्प लेना चाहते हैं उन्हें ढूंढने में। तो शेफर्ड को वो कह रहे हैं एज ए फ्रेंड कि तुम जो है, जो तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हारे सारे घर का जो भी काम करना है तुम्हें, वो पहले पूरा काम कर कर आओ, जो भी है शिप्स का जो भी गेट है जहाँ पे आप शिप्स रखते हो वो सारे खोल के आओ, उनको ग्रेज करा के आओ क्योंकि वो हंग्री हैं, और इसलिए वो आवाज कर रही हैं, तो उनको घास वगैरह खिलाकर आओ, उनको भरपेट खाना देकर आओ। और उसके बाद में जब तुम आओगे, तब मतलब जब उस टाइम पे आना सारे काम से फ्री होकर रात के टाइम में, कि सब लोग जो थक के सो गए हों, कुछ जो वाइट शिप्स जो हैं वही सिर्फ ग्रीन फील्ड में मून लाइट में वो दिख रही हों, और हम उस टाइम पे हमारी जो सर्चिंग है, जो क्वेस्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे द स्कॉलर जिप्सी को अपन ढूंढना शुरू करेंगे। ये यहाँ पे जो हैं पोइट हैं वो अपने फ्रेंड को एज ए फ्रेंड शेफर्ड को ये सारा कुछ कह रहे हैं।
अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं, हियर वेयर द रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट। तो मतलब इस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो रिपर हैं वो काम कर रहे हैं, और मैं जो कि यहाँ पर इस फील्ड के कॉर्नर में मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शेफर्ड, जब तक कि यहाँ पे रात नहीं हो जाए, और रात होने पे जब तुम आओगे तब हम ये क्वेस्ट जो है वो वापस से जारी करेंगे। दैट मीन्स हम उस टाइम पे ढूंढना शुरू करेंगे, सारे तो काम खत्म करके तुम आओगे रात को तब। और जो रीपर है वो जो अपना कोट वगैरह, बास्केट, फूड कंटेनर, जो भी चीजें होती हैं खाना वगैरह की जो बास्केट होती हैं वो जो लेकर आता है, वो सारा जो सामान है वो वहां पे रख देता है मॉर्निंग के टाइम पे, और वो अपने फील्ड्स में काम करना शुरू कर देता है, अपने कॉर्न फील्ड्स में। और उसके बाद में जब वो आफ्टरनून में लंच करता है, और उसके बाद भी वो वहीं बैठकर, हियर विल आई सिट एंड वेट, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा, और यहाँ पे जहाँ पे तुमने सामान रखा हुआ है, और जो तुम्हारी जो भी सिप्स हैं, वो जो भी वहां पर घास खा रही हैं फील्ड्स में है, मैं उनको देखूंगा, और किस तरीके से अदर रीपर्स जो हैं वो नॉइजेस कर रहे हैं, और ये जो बिजी समर डे है इनमें जो जो हरकतें हो रही हैं, जो भी यहाँ पर जो कॉर्नफील्ड्स में जो काम कर रहे हैं, रीपर्स हैं, शिप्स हैं, जो कि ब्लीड कर रही हैं, इन सब को मैं यहाँ पे बैठा बैठा देखूंगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ये कह रहे हैं कि मैं इधर कॉर्नर में बैठकर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जहाँ पे तुमने अपना सामान छोड़ा हुआ है, और तुम जो फील्ड में जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं वो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, स्क्रीन इन दिस बुक और द हाई हाफ रिप्ड फील्ड्स। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ देख रहा हूँ इस कोने से, और जो ये फील्ड है ये हाफ रिप्ड है, मतलब आधा जो है पूरा तैयार हो रखा है। सो ये आधा जो है जो फील्ड, इसके मैं एक कॉर्नर में एकदम एकांत एक कोने में मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रात होने तक। और मैं जो है जो मेरी नजरें हैं वो इन कॉर्नफील्ड्स की तरफ देखेंगी, यहाँ पे जो भी रेड पॉपीज हैं, जो भी ग्रीन रूट्स हैं, येलो स्टॉक्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ यहाँ से। और मैं इन सब चीज़ों को जो भी इन फील्ड्स में है वो उन सबको देख रहा हूँ, किस तरीके की फ्लावर्स हैं, और उन फ्लावर्स में से किस तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही है, एकदम स्वीट स्वीट, वो भी मैं महसूस कर रहा हूँ। और इस तरीके से मतलब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ शेल्टर में, इस वार्म सन में, दैट मीन्स अगस्त का महीना है, उसमें जो सूरज निकला हुआ है मुझे काफ़ी वार्म दे रहा है, और मैं यहाँ पे शेड में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ से मैं जो ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े टार्स जो हैं वो भी मैं देख पा रहा हूँ। दैट मीन्स ये वहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे उनको सिटी का पूरा व्यू नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कॉर्नफील्ड दिख रहे हैं, और लंदन में जहाँ पे ऑक्सफोर्ड टार्स हैं वो भी उन्हें दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें दिख रही हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, एंड नियर मी ऑन द ग्रास लाइज ग्लैनविल्स बुक। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ घास में, वहाँ पे जो ये सब कुछ अभी तक डिस्क्राइब किया है कि मैं एक पेड़ के पास में जहाँ पे सारा सामान छोड़ा हुआ है, इस कॉर्नर में, इस एकांत में मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे उनके पास में क्या है, उनके पास में ग्लैनविल की वो बुक है जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। दैट मीन्स कि क्योंकि मैंने वो ले रखा है, दैट मीन्स कि जो पॉम है उनकी वो उन्हीं पे बेस्ड है, उन्होंने वहीं से इसको लिया है। तो वो जो है वो पूरा मैं वो बुक को साथ में लिए हुए हूँ, क्योंकि मैं द स्कॉलर जिप्सी को ढूंढ रहा हूँ, और उसी में वो स्टोरी है वो सारी, और मैं बीच बीच में उसे पढ़ता रहता हूँ, और मैं ये तुम्हारे लिए भी पढ़ूंगा। दैट मीन्स कि हम दोनों फिर उसको ढूंढेंगे। सो वो उसको वो स्टोरी बताता है कि मैं उसे तुम्हारे लिए भी वो स्टोरी जो है ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो बताता है कि एक बार यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलर होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन पुअर होता है। लेकिन एक समर मॉर्निंग में वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है,
वो सब छोड़कर और वो जिप्सीज के एक बैंड को ज्वाइन करने की सोचता है। सो वो इस तरीके से जिप्सीज के साथ में घूमना पूरे वर्ल्ड में, इस तरह की चीजें वो डिसाइड करता है कि मैं इस नई ब्रदरहुड के साथ में मैं इन लोगों के साथ में घूमूंगा और मैं कभी भी ऑक्सफोर्ड वापस नहीं आऊंगा। बट केम टू ऑक्सफोर्ड एंड हिज फ्रेंड्स नो मोर, दैट मीन्स इन फ्रेंड्स के पास में इस ऑक्सफोर्ड में वो कभी वापस नहीं आएगा। वो हमेशा वो नई जो ब्रदरहुड उसने बनाई है जिप्सीज की, उनके साथ वो जाएगा। नेक्स्ट एंजा में क्या कहते हैं, बट वंस ईयर्स आफ्टर इन द कंट्री लेन्स, दैट मीन्स कि बहुत सालों बाद में, लेकिन बहुत सालों बाद में दो जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स होते हैं वो उस स्कॉलर जिप्सी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ थे तुम, उनकी लाइफ के बारे में इंक्वायरी करते हैं उनसे। जब पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ थे इतने टाइम से, कैसे हो, तो स्कॉलर जिप्सी कहता है कि वो जिप्सीज के साथ घूम रहा है, जो कि रोमानियन पीपल है वो उनके साथ में घूम रहा है। और घूमते हुए वो जो है उन वो ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि वो कि किस तरीके से जो जिप्सीज होते हैं वो दूसरे लोगों की थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो सीक्रेट है, वो उसे पता करना है और वो ये पता करने के लिए उनके साथ में घूम रहा है। और जो स्कॉलर जिप्सी है वो ये कहता है कि अगर उसने ये सब कुछ सीख लिया, दैट मीन्स कि वो किस तरीके से दूसरों की थॉट्स को कंट्रोल करते हैं जिप्सीज, और ये सीक्रेट जान लेगा, तो वो सबको बताएगा ये स्किल। दैट मीन्स वो वर्ल्ड में सबको ये चीज बांटेगा, ये सब चीज बताएगा जब वो ये सारी चीज सीख जाएगा। ओके, ये स्किल सीख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजा हम देखते हैं, दिस सैड ही लेफ्ट दैम एंड रिटर्न नो मोर। और ये सारी बातें वो अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो दो स्कॉलर्स उसे मिलते हैं, उनको ये बोलता है और उसके बाद में इस बातचीत के बारे में वो स्कॉलर चला जाता है और उसके बाद में वो वापस नहीं आता है। बस र्यूमर्स होते हैं हर जगह पे कि मतलब किस तरीके से उसे देखा गया है जिप्सीज के साथ में, कैसे वो देखा पाया गया है जिप्सीज के कपड़ों में। दैट मीन्स कि वो एकदम उसका जो लुक है वो जिप्सीज जैसा हो गया। ऑब्वियसली वो उनके साथ में रह रहा है तो ऑब्वियसली वो उनके जैसे ही अब दिखने लगा है, उन्हीं कपड़ों में वो घूमता है। इसी तरीके से जो अलग अलग लोग उन्हें देखते हैं, जैसे सेफर्ड्स देखते हैं, वो भी यही बताते हैं कि उनको स्प्रिंग में देखा गया था, हिल टॉप पे देखा गया था स्प्रिंग में। और जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि उन्होंने स्कॉलरशिप को देखा है, अलग अलग जगह पे देखा है, जैसे एल हाउस में देखा है जो कि बर्कशायर में है, और इंगल बीच, ये जो अलग अलग जगह है इन सब जगह पे उन्होंने देखा है, ऐसा कॉमन लोग कहते हैं। और शेफर्ड्स भी कहते हैं कि शेफर्ड्स मतलब गडरिए, जो कि शिप्स को वो करते हैं, रखते हैं और उनको फीड वगैरह कराते हैं। वो मतलब दैट मीन्स जो शिप्स वगैरह रखते हैं वो गडरिए जो हैं वो भी हिल टॉप पे स्प्रिंग सीजन में उसे देखा है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि अलग अलग लोगों ने उन्हें देखा है अलग अलग जगह पे। सो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर ही वुड फ्लाई। बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो है स्कॉलर जिप्सी, मतलब कोई लोग कहीं पे देख रहा है, कोई लोग कहीं पे देख रहा है, और बाद में थोड़ी देर बाद में वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि स्कॉलर जिप्सी जो है वो जो है उनको, जो उनके जो दोस्त हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि शेफर्ड्स जो हैं, उनको ये काम दे रखा है कि तुम्हें सॉरी यहाँ पे वो स्कॉलर जिप्सी को ढूंढने का काम यहाँ पे जो है वो पोइट किसके थ्रू कर रहे हैं, उनको ढूंढने का, ट्रेस करने का काम कर रहे हैं शेफर्ड्स, जो वंडरर्स होते हैं, उनको सबको ये काम दे रखा है कि तुम्हें ढूंढना है। वो अलग अलग जो बॉयज हैं उनसे पूछ रहे हैं, जो फील्ड्स में काम करते हैं, जो वीट फील्ड में काम करते हैं, उनसे भी वो पूछते हैं। वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने उसे बोट में देखा है, बोट में एक किस तरीके से लेटे हुए देखा था मीडोज के पास में, और कुमर हिल्स की तरफ वो देख रहे थे। और
इस तरीके से कि जैसे तुम उन हिल्स की तरफ देख रहे हो, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको देखा है अलग अलग जगह पे। जैसे कि बॉयज देख रहे हैं, कॉमन लोग देख रहे हैं, शेफर्ड्स देख रहे हैं उनको वीट फील्ड्स में, बॉयज देख रहे हैं। तो इस तरीके से उनको अलग अलग जगह पे देखा गया है और वो कई बार बोट में देखे गए हैं कि वो बोट में लेटे हुए इन मिडोज में इधर घूमते हुए कुमर हिल्स की तरफ वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से उसको अलग अलग जगह पे उन्होंने देखा है। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, फॉर मोस्ट आई नो यू थाउ रिटायर्ड ग्राउंड। सो इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं जो है पोइट की, मैं जानता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अब वो स्कॉलर जिप्सी से कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आइसोलेशन पसंद है, तुम एकदम एकांत में रहना चाहते हो स्कॉलर जिप्सी। सो वो कहते हैं कि मतलब जो लोग हैं, जैसे तुम्हें देखा है बहुत सारे लोगों में, उसमें कुछ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स भी हैं जो कि गर्मी के टाइम में जब अपने घर पे वापस आते हैं, तो जब वो उस टाइम पे उन्होंने तुम्हें देखा है। वो तुम्हें कैसे देखा है, जब तुम थेम्स रिवर जो है वो क्रॉस कर रहे थे, एकदम नैरो पैसेज में से जब तुम क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था जब तुम अपने जो भी फिंगर्स है उसमें स्ट्रीम में उन फिंगर्स से खेल रहे थे बोट में बैठे बैठे, उन्होंने ये सब करते हुए तुम्हें देखा है। तुम डार्कनेस में भी देखे गए हो अपनी बोट में लेटे हुए, और तुम्हारी लैप में बहुत सारे फ्लावर्स थे, और इस तरीके से मूनलाइट में ये सारा दृश्य है जो लोगों ने देखा है। सो यहाँ पे जो है अलग अलग वुड्स का नाम ले रखा है, अलग अलग फील्ड्स का नाम ले रखा है, शाय फील्ड्स, और ये मून स्ट्रीम में इन सब जगह पे तुम्हें देखा गया है। तो यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हैं, या फिर डार्कनेस में उन्हें देखा है लोगों ने, तो अलग अलग जगह पे उन्हें देखा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, एंड देन दे लैंड एंड दो आर्ट सीन नो मोर। उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समर्स में अपने घर की तरफ जाते हुए तुम्हें देखा है, जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जब वो जिस और जा रहे हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, और फिर वो देखते हैं तुम्हें ढूंढते हैं, तो तुम डिसअपियर हो जाते हो, उस टाइम पे तुम नहीं नजर आते हो। सो यंग लेडीज जो हैं उन्होंने भी तुम्हें देखा है कि वो स्कॉलर जिप्सी तुम्हें देखा है उन औरतों ने, वो कह रहे हैं कि मतलब जब तुम विलेज में आते हो डांस करते हुए, जब भी सॉरी डांस वो जो वुमेन है वो जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे, हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे विलेज में डांस करते हैं, वो वहां पे जाती हैं, उस टाइम पे तुम्हें फेंसेस वगैरह क्रॉस करते हुए देखा है, पब्लिक में आते हुए तुम्हें देखा है, पब्लिक वेज पे तुम्हें चलते हुए देखा है, और तुम उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग बताए हुए हैं कि जो फ्लावर हैं, जैसे वाइट एनिमनीज हैं, तो वाइट एनिमनी ये एक फ्लावर है। सो ये देते हुए देखा है, मतलब इस तरीके की गिफ्ट, ब्लू बेल्स हैं, ऑर्चिड्स हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं वो तुम ये सारी गिफ्ट लेकर आते हो और तुम देते हो, पर लेकिन उसके बाद में भी वो तुम्हारे बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लेसेस पे, कभी हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कभी पब्लिक पाथ पे, पब्लिक वे पे उन्हें देखा है, और गिफ्ट्स भी देते हुए देखा है, गिफ्ट्स लाते हुए देखा है कि तुम किस तरीके के फ्लावर्स और ये सब कुछ लेकर आते हो, लेकिन फिर भी उनके पास में तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं, एंड अबाउ गॉड स्टो ब्रीज देन हे टाइम्स हियर। सो यहाँ पे जो है अगेन मतलब और कहाँ पे देखा गया है वो बता रहे हैं कि जून के महीने में जो फार्मर्स हैं उन्होंने तुम्हें देखा है। कहाँ देखा है? गॉडस्टो ब्रिज के पास में देखा है, रिवर बैंक्स पे देखा है। तो जो है कि वो तुम्हें पहचानते कैसे हैं कि मतलब तुम ही हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम जो जिप्सीज की ड्रेस है और वो इतनी ओल्ड है, ऐसे क्लोथिंग पहन रखे हैं, क्योंकि जैसा कि ग्लेविन की बुक में है 200 ईयर अगो की बात है, तो मतलब जो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो काफी अनयूजुअल से दिखते हैं, जो तुम्हारा लुक है उसे देखकर वो जो है वो पहचानते हैं कि वो तुम हो। सो इस तरीके से वो देख रहे हैं कि जो भी फार्मर्स हैं वो देख रहे हैं जब घास काटते हैं, जो वो नहाने जाते हैं स्ट्रीम्स में, उस टाइम पे तुम्हें देखा है।
और वो जब वापस आ रहे होते हैं उस टाइम पे तुम गायब हो जाते हो। दैट मीन्स वो कभी तुम्हें देखते हैं और कभी तुम वहां से वैनिश हो जाते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं एट सम लोन होम स्टेड इन द कमर हिल्स। सो वो कह रहे हैं कि वेयर एट हर ओपन डोर द हाउस वाइफ डांस। अब ये जो स्टेंजा है इसमें अगेन वो बता रहे हैं कि और किस किस ने उन्हें देखा है। तो वो कह रहे हैं हाउस वाइफ्स ने भी तुम्हें देखा है, जो घर पे काम करती हैं, जो औरतें हैं, वो अपने थ्रेश होल्ड पे बैठी रहती हैं, अपने घर के दरवाजों पे जब वो बैठी होती हैं तब उन्होंने तुम्हें देखा है अपने घर से, जब वो स्टिचिंग कर रही होती हैं या कुछ काम कर रही होती हैं तो तुम्हें देखा है तुम किस तरीके से जो फार्म में जो गेट पे देखा है, हैंगिंग ऑन ए गेट, या फिर थ्रेसर्स जो हैं वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनको देखते हुए तुम्हें देखा है कि तुम वहां पे रहते हो उस टाइम पे जब वो काम चल रहा होता है। और जो है बच्चे जो जाते हैं स्ट्रीम्स पे में जो नहाने के लिए या मस्ती करने के लिए, सो उन्होंने भी तुम्हें अप्रैल के महीने में देखा है। और वो जो तुम उस टाइम पे जो है फील्ड्स में जो फीडिंग काउज होती हैं उनको देखते हो। और रात के टाइम पे भी तुम देखे गए हो, जो कि बड़ी बड़ी घास है उसमें तुम घूमते हुए देखे गए हो। तो यहाँ पे अगेन इस स्टेंजा में भी अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ पे वो देखे गए हैं वो सब बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं ऑटम, इन ऑटम ऑन द स्किर्ट्स ऑफ बैगलीवुड। अब ऑटम सीजन में जैसे अप्रैल में, जून में, तो ये सब बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे देखा है इन सब महीनों में। अब ऑटम की बात हो रही है तो वो कहाँ पे देखे गए हैं कि वो कह रहे हैं कि स्कॉलर जिप्सी, तो तुम जो है बैगलीवुड की आउटस्कर्ट्स पे भी पाए गए हो, वहां पे भी देखे गए हो, जहाँ पे वहां पे तो बहुत सारे जो जिप्सीज होते हैं वो अपने टेंट लगा कर रहते हैं। तो वहां पर उसी जगह पे तुम्हें भी देखा गया है। जो वहां पे जो है तुम्हें देखा गया है कि तुम हर बुश को काफी क्लोजली देख रहे हो, उनके ऊपर हर टाइप के जो पैचेस हैं, रेड कलर के पैचेस हैं, श्रेड्स ऑफ ग्रे हैं, उन सबको देखते हुए तुम पाए गए हो। और वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बर्ड है जो कि अपना फूड पिक कर रहा है वो भी तुमसे नहीं डर रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस से नहीं डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम वहां पे अक्सर पाए जाते हो। दैट मीन्स कोई भी चीज होती है उसको अगर आप अक्सर देखते हो, अक्सर वो चीज वहां पे पाई जाती है, तो इंसान कम डरता है। ऐसे ही एनिमल्स भी कम डरते हैं। जैसे जो डॉग्स होते हैं वो जब कोई स्ट्रेंजर आता है तब भौंकते हैं, तो लाइक दैट कि वो ब्लैक बर्ड क्यों नहीं डर रहा है, क्योंकि तुम वहां पे बहुत बार देखे गए हो। जैसे कि तुम कोई स्टिक के साथ में अपनी थॉट्स में खोए हुए और हेवनली इंस्पिरेशन की तलाश में तुम वहां से घूमते हुए पाए गए हो। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में एंड वंस इन विंटर ऑन द कॉज वे चिल वेयर होम थ्रू फ्लडेड फील्ड्स फुट ट्रैवलर्स गो। सो इस स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं स्कॉलर जिप्सी, मैंने भी तुम्हें देखा है। अब यहाँ पे विंटर की बात हो रही है कि विंटर में तुम्हें देखा है, अलग अलग सीजन की बात हो रही है, अलग अलग मंथ की बात हो रही है। तो विंटर में उन्हें हाईवे पे देखा है, जब ट्रैवलर्स जो होते हैं वो घर पे जा रहे होते हैं फ्लडेड फील्ड से होकर। मैंने तुम्हें वहां पे वुडन ब्रिज को क्रॉस करते हुए देखा है। मैंने तुम्हें वहां पर जिप्सी क्लोथिंग में देखा हुआ है, वहां पे किस तरीके से तुम स्नो से बैटल करते हुए वहां से जा रहे होते हो। और वहां पे तुम्हें देखा है कि तुम वो जो जगह है ऑक्सफोर्ड वाली जगह है उसको किस तरीके से देख रहे हो, कुमर रीजन से किस तरीके से जा रहे हो, वहां पे जो है क्राइस्ट चर्च हॉल से तुम किस तरीके से जा रहे हो, जहाँ पे कि वहाँ जहाँ पे वो स्कॉलर जिप्सी जो था वो रहता था, वहां पे पढ़ता था, वहां की बात हो रही है कि तुम वहां पे भी देखे गए हो। और लेकिन तुम वहां से चले जाते हो क्योंकि तुम्हें एक आइसोलेटेड जगह चाहिए, एकदम शांति की जगह चाहिए, तो तुम वहां से फिर चले जाते हो, जो भी ऑक्सफोर्ड है या क्राइस्ट चर्च हॉल है वहां से होते हुए तुम चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें एकदम क्वाइट प्लेस चाहिए, एक एकदम शांत सी जगह, एकांत में जाने के लिए तुम एक पीसफुल जगह की तलाश में वहां से चले जाते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, बट वॉट आई ड्रीम 200 ईयर आर फ्लोन। बट यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि
ये चीज़ पे मैं विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ कि 2 साल बीत चुके हैं। दैट मीन्स वो जो ग्लैनविल की जो बुक है उसको लिखे हुए ग्लैनविल को 200 साल हो गए हैं। और उसके बाद में भी मतलब तुम वहाँ पे जो भी उन्होंने लिखा है ऑक्सफोर्ड हॉल की दीवारों पे जो भी तुम्हारी स्टोरी है वो वहाँ पर उन्होंने लिखी है, देखी गई है। तो लेकिन उसे तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो जो मतलब जो कि बहुत साल पहले तुम जिप्सीज के साथ में वहां से निकले थे और वहां से उनकी जो आर्ट है वो सीखने के लिए निकले थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो। मे बी तुम्हें कहीं पे कोई एकांत जगह पे तुम्हें दफना भी दिया गया है, किसी कॉर्नर में कहीं पे दफना दिया गया है। इनफैक्ट वहां जहाँ पे दफनाया होगा वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी ग्रास हो गई होगी, बहुत सारे खरपतवार उग गए होंगे। जैसे होता है ना, बहुत टाइम से कोई चीज हो चुकी हो तो इतने सालों में तो वो सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो गई होगी। इनफैक्ट तुम्हारी ग्रेवयार्ड पे भी इस तरीके से बहुत सारे पेड़ पौधे भी निकल आए होंगे। और इस तरीके से जो रेड फ्रूटेड मतलब जो यू ट्री है वो भी निकल आया होगा वहां पे। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 200 साल तक भी अभी भी तुम देखे गए हो? कि वो तो बहुत पुरानी बात है। इनफैक्ट तुम्हारी ग्रेवयार्ड इतनी चेंज हो गई होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चर्च यार्ड में तुम वहां पे हो, जहाँ पे तुम्हें दफनाया गया है, वहां पे इतने चेंजेस हो गए हैं फिर भी तुम्हें लोग देख रहे हैं? तो ये कैसे मुमकिन है? तो नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, नो नो दाउ हास्ट नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आर्स। लेकिन वो फिर खुद ही कहते हैं, लेकिन स्कॉलर जिप्सी तुम नहीं मर सकते। मतलब तुम, ऐसा नहीं है कि 200 साल हो गए और तुम्हारी ग्रेवयार्ड पे ये सब कुछ हो गया फिर भी तुम मतलब कैसे देखे गए हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो टाइम के साथ में है वो टाइम तुम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। तुम टाइम के साथ में चेंज नहीं हो सकते हो, क्योंकि टाइम जो होता है वो चेंज करता है मोर्टल लोगों को, जो लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे कि मैं हूँ और लोग हैं, लेकिन उन लोगों के लिए चेंजेस आते रहते हैं। उनके लाइफ में फेलियर्स भी आती रहती हैं, उदासियां भी आती रहती हैं, दुख भी आते रहते हैं। और उनकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर पावर है, वो भी खत्म होती जाती है। हम ये सब कुछ हमारे लिए है। जो हमारा ब्रेन है वो दुख के कारण काम नहीं करता है, या फिर हम बहुत थक जाते हैं इस जो दुनिया में। हम जो है कि मटेरियलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों का इफेक्ट हम पे होता है। जो लेकिन जिनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ तो ज़िंदगी भर ही ऐसा चलता है, क्योंकि हम लोग कॉमन लोग जो हैं, हमारी सोच इस तरीके की है, हमें सुख दुख से फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम ख़त्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं, दो has not lived why should दो पेरिस सो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको स्कॉलर जिप्सी को क्या कह रहे हैं कि तुम हमारी तरह कोई वेस्ट लाइफ थोड़ी जी रहे हो, तुम हमारी तरह की जिंदगी थोड़ी है, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारा लाइफ में एम है, तो तुम किस तरीके से मर सकते हो? क्योंकि तुम तो हमेशा जिंदा रहोगे, लोग तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि तुमने अपनी जो एनर्जी है वो हमारी तरह वेस्ट नहीं की है। तुमने, तुम्हारा कुछ एम था। सो एक टाइम आता है, जो मोर्टल होते हैं जैसे हम हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। सब लोग एकदम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो स्कॉलर जिप्सी को कह रहे हैं, लेकिन तुम नहीं खत्म हो सकते हो, तुम इमोर्टल हो। तुम जो है वो जो ग्लेनविल की बुक है उसकी पेजेस में हमेशा जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम कभी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं भागे हो जैसे कि लोग भागते हैं। तुम जो है अपना जो पूरा टाइम जो है वो इस तरीके की सर्च में निकाला है। तो तुम जो उनकी बुक में हमेशा जिंदा रहोगे, लोगों के अंदर हमेशा जिंदा रहोगे। खत्म तो हमारे जैसे लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, फोर अर्ली रीडर्स तो लीव द वर्ल्ड विथ पास फ्रेश। तो इस स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि सो तुम जो हो, एकदम स्कॉलर जिप्सी को कह रहे हैं कि तुम इमॉर्टल हो। तो क्योंकि तुमने अपने जो ये जो संसार है, ये जो पार्स हैं, अ, अ, जो कि ये संसार उस टाइम पे छोड़ा था जब तुम्हारे पास मतलब जवानी थी, जब तुम यूथ में थे, तुम्हारे पास पावर थी, एनर्जी थी, तुम एकदम फ्रेश थे।
उस टाइम पे तुमने अपने एम के लिए ये संसार छोड़ा था, जब लोग बाग मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ पे वो मॉडर्निज्म के को बता रहे हैं पोइट जो हैं कि मॉडर्निज्म कितना खराब है, और हम जो कॉमन लोग होते हैं वो किन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन तुम्हारा एम तो ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी मैन के जो एम होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, एकदम फालतू। लेकिन वो जो होते हैं फालतू चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो कि सारी वेस्ट होती है उनकी लाइफ में, वो कोई काम नहीं आती हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिन पूरी जिंदगी जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो सारी वेस्ट हैं। सो जो लाइफ है हमारे जैसी नहीं है तुम्हारी स्कॉलर जिप्सी। तुम्हारा जो एम है, तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो अलग टाइप की है। जो कि मतलब जो लोग होते हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक्स के पीछे भागते हैं। लेकिन और हमारी जो होप्स होती हैं वो भी बहुत करप्टेड होती हैं, लेकिन तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो हमसे। नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं, दो इट इज फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन एंड वी। सो इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं स्कॉलर जिप्सी को कि तुम जो है, स्कॉलर जिप्सी से कह रहे हैं कि तुम तो ऐसी सीक्रेट, ऐसी इंस्पिरेशन के लिए जो है ऑक्सफोर्ड छोड़ा था। तुम कोई विजडम जो कि हेवन, कोई इंस्पिरेशन जो हेवन से आएगी, वो एक दिन जिसके लिए तुमने ऑक्सफोर्ड छोड़ा था वो तुम्हारे लिए ज़रूर आएगी किसी दिन, और हम उसके लिए वेट करेंगे। लेकिन वो जो विजडम है, जो इंस्पिरेशन का तुम इंतज़ार कर रहे हो, वो हमारे लिए तो नहीं आएगी, क्योंकि हम ना तो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, ना हम इन पे क्लियरली विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जो लोग भरोसा ही नहीं करते हैं उनको उन चीज़ पे फ्रूट कैसे मिलेगा, उन चीज़ का फल कैसे मिलेगा। सो जो भी कुछ है हमारे लिए, तो नई जो साल होती है नई बिगनिंग लेकर आती है, तो साथ में नए नए डिसअपॉइंटमेंट्स भी लेकर आती है। पीछे पीछे वो नई बिगनिंग के साथ में पीछे पीछे डिसअपॉइंटमेंट्स भी आते हैं, और हम अपनी लाइफ को इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। सो जो तुम विश करते हो उन सब चीज़ों की हम भी विश करते हैं। दैट मीन्स जैसे तुम भी जो विजडम की, इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुमने उस चीज़ के लिए मेहनत की है। तुमने अपने यूथ में जब तुम्हारे पास पावर और एनर्जी थी, वो तुमने उसके पीछे बर्बाद किए। लेकिन हम तो जो नए होप्स तो होते हैं, लेकिन पीछे पीछे डिसअपॉइंटमेंट आ जाती हैं, फिर हम लाइफ में कुछ और ही चीज़ों में लग जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, यस वी वेट इट बट इट स्टिल डिलेज। वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं ना, वो भी जो हेवनली इंस्पिरेशन है उनका वेट करते हैं, लेकिन वो उनके पास कभी भी नहीं आती है, वो हमेशा सफ़र ही करते रहते हैं। वो जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा दुख से भरे रहते हैं उनके दिन, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें हैं वो मरती रहती हैं। और वो जो होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो वहाँ पर डटे रहते हैं, और वो अपने बॉडी और माइंड को इस दुख से, इन सब चीज़ों से, इन जो होप जो उनकी मर रही हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए, ऐसे दुख से छुटकारा पाने के लिए वो अलग अलग टाइप के ड्रग्स लेते हैं, अलग अलग टाइप की ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनसे कि वो यहाँ पर डटे रहें, ताकि उनके माइंड पे इन सब दुख का कम इम्पैक्ट पड़े। सो वो सूद करने के लिए, उन सब चीज़ों को सूद करने के लिए अपने हेड को, अपने लाइफ को, वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, दिस फॉर आर वाइजेस्ट एंड वी अदर पाइन। सो इसमें कहते हैं कि वो जो होते हैं, जो वाइजेस्ट भी लोग होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, वो भी जो उनकी भी जो कंडीशन होती है, जैसे कि वो कहीं बहुत किंग हो कोई, या फिर कोई वाइजेस्ट मैन हो, लेकिन जो उनकी भी हालत वैसी है जैसे अदर विक्टोरियंस की है, या फिर मॉडर्निज्म को जो फॉलो कर रहे हैं जो लोग, उनकी है। क्योंकि वो उनकी लाइफ जो है वो एकदम अनहैप्पी है, वो बहुत दुखी हैं, और वो उस लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। सो
वो इस तरीके की चीजें कह रहे हैं कि जो इस तरीके की चीजें हैं उनको पेशेंसली हैंडल करने की बजाय वो अपने दुख में डूब जाते हैं। सो स्कॉलर जिप्सी को वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, सब अपने दुखों से टूट जाते हैं, अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम जो हो वो तुम अलग हो, तुम एकदम अलग हो। तुम किस तरीके से फील्ड में एकदम यंग इंसानों की तरह चलते हो, फॉरेस्ट में, कंट्री साइड में, और लोग तुम्हें देखते हैं हर जगह पे, अलग अलग जगह पे, जैसे कंट्री साइड में भी देखा है तुम्हें, और फील्ड्स में भी देखा है, फॉरेस्ट में भी देखा है, और वहां पे तब सब तुम सब जगह पे घूम रहे हो, जस्ट टू अचीव तुम्हारे जो इंस्पिरेशन है, जो भी तुम्हें गोल्स जो तुम्हें अचीव करने हैं, उनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं कि ओ बॉर्न इन डेज वैन बीट्स वर फ्रेश एंड क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोइट जो हैं कि स्कॉलर जिप्सी को, कि वो जो तुम ऐसी एज में, तुम ऐसे टाइम पे पैदा हुए हो जो कि डाउट से फ्री है, बहुत अच्छी एज है, जो माइंड एकदम क्लियर है उस टाइम पे, लाइफ एकदम हैप्पी है, एकदम थेम्स रिवर की तरह एकदम स्पार्कलिंग है। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो तो मॉडर्निटी की वजह से एकदम डिजीज्ड हो चुकी है, एकदम बीमारी जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस तरीके की जो मतलब चीज़ों के पीछे भागना, बहुत सारे एम होना, बहुत सारे टेंशन्स होना दिमाग में, और ट्रेमलिंग हार्ट्स होना, मतलब किस तरीके की जो इस तरीके की भाग दौड़ वाली लाइफ है, बहुत सारे एम हैं, हम तो हम बहुत दुखी हैं। वो क्या कहते हैं कि इन सारे जो मॉडर्निज्म से हम घिरे हुए हैं और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो वो स्कॉलर जिप्सी को कह रहे हैं कि तुम हमसे दूर रहो, तुम हमसे इतने मतलब अब फॉरेस्ट में चले जाओ, हमसे कांटेक्ट छोड़ दो। क्योंकि जिस तरीके से क्वीन डिडो ने छोड़ दिया था अपने जो धोखेबाज लवर से, उस तरीके से तुम भी हमें छोड़ दो। क्योंकि हम जो हैं तो हमसे अच्छा तुम्हारे लिए सॉलिट्यूड है, क्योंकि हम तो बीमारी से ग्रसित हैं, दैट मीन्स हम मॉडर्निज्म से ग्रसित हैं, और तुम हमसे दूर रहोगे तो तुम अपनी लाइफ में जो एम है वो पा सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, स्टिल नर्सिंग द अनकॉन्क्यूरेबल होप। दैट मीन्स यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि स्कॉलर जिप्सी को, कि हमसे अलग हो तुम, तुम्हारी जो होप्स हैं वो हमसे अलग हैं, हमारी करप्टेड थॉट है, तुम्हारी अनकरप्टेड है, तुम एकदम फ्री हो, तुम्हारी अलग टाइप की थॉट है, वो तुम्हें अलग करती है। तो तुम हमसे अलग रहो, एकदम आइसोलेशन में रहो, दैट मीन्स डार्क फॉरेस्ट में रहो, एकदम एकांत में तुम अपने गोल को पाने की कोशिश करो, हमसे दूर रहो। अपनी इंस्पिरेशंस को तुम गाइड बनाओ, और नेचर को तुम्हारी इंस्पिरेशन बनाओ, और इस तरीके से मून लाइट में तुम घूमते हुए तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम शांति में तुम अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो करो। कभी कभी तुम मूनलाइट में तुम यहाँ पे जो पेस्टोरल स्लोप है यहाँ पे आ जाना, म्यूजिक सुनने के लिए, नाइटिंगेल और की आवाज़ सुनने के लिए, जो कि यहाँ पे जो फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स के गार्डन से जो गाएगी वो सुनने के लिए तुम कभी मूनलाइट में आ जाना। लेकिन फिलहाल के लिए तुम हमसे दूर रहो, फॉरेस्ट में चले जाओ, एकदम फॉरेस्ट स्किर्ट्स में जाकर वहां पे रहो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, बट फ्लाई आर पाथ्स आवर फेवरिस कॉन्टैक्ट फ्लाई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोइट स्कॉलर जिप्सी को, कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, हम जो डिजीज्ड पर्सन हैं, जो कि हम मॉडर्निज्म से घिरे हुए हैं, जो कि हमने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, हमसे दूर रहो। हम जो है वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स मटेरियल थिंग्स से सफ़र कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी मॉडर्निज्म में होता है उनसे हम घिरे हुए हैं, हम रिलीजन के नाम पे जो चीज़ें करते हैं उनसे घिरे हुए हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड मोमेंट है, मॉडर्निज्म है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को बताया गया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं मॉडर्निज्म, ये कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ इससे इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होती है। हम सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, हम शापित हैं, हम बीमारी से ग्रसित हैं, और अगर तुम हमारे कांटेक्ट में आओगे तो तुम भी हमारी तरह अंधे हो जाओगे, तुम भी कुछ भी नहीं सोच पाओगे। तुम फ्री हो, हमारे पास में मत आओ, तुम फ्री रहो, तुम हमसे दूर रहो।
क्योंकि तुम हमारे पास आओगे तो तुम हमारी तरह कमज़ोर हो जाओगे, और जैसे हम अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे तुम भी हमारी तरह ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं? Then fly our greetings, fly our speech and smiles। और फिर वो कहते हैं कि डियर स्कॉलर जिप्सी, तो जैसे कि उस तरीके से तुम हमारे से दूर चले जाओ जैसे कि फोनिशियन ट्रेडर्स होते हैं, वो जो होते हैं वो किसी जो धोखेबाज होते हैं उनका जो जो भी हैं उनकी स्माइल्स हैं, उनकी जो भी बातें हैं, उनका धोखेबाज लोगों का उन पे कोई फर्क नहीं होता, वो दूर रखते हैं उन लोगों को। उनको पता है कि ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो मेडिटेरियन सी से गुजरते हैं और उनको कोई ऐसा मिलता है जो धोखेबाज होते हैं, जैसे कि ग्रीक शिप उनको अप्रोच करते हुए नजर आते हैं और उनको ये पता है कि ग्रीक्स जो हैं वो उन्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ग्रीक्स की जो शिप्स होती हैं उनमें क्या होता है, एकदम लग्जीरियस थिंग्स होती हैं, जैसे कि उनके पास में ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं कि एम्बर ग्रेव्स, चाइन वाइन, बस्टिंग फिग्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनकी शिप्स में होती हैं, और ये पता है कि वो इस तरीके की चीज़ों के चक्कर में वो अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे, इसलिए वो दूरी बना के रखते हैं। तो जिस तरीके से जो ग्रीक्स को देखकर जो फोनिशियन ट्रेडर्स होते हैं वो दूरी बनाकर रखते हैं कि ये डिसेप्टिव लोग हैं, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं, फोनिशियन ट्रेडर्स जो होते हैं उन ग्रीक्स को देखकर। तो क्योंकि वो ट्रबल मेकर्स हैं, उनके पास ऐसे लग्जीरियस थिंग्स हैं, तो वो उनसे दूरी बना लेते हैं। वैसे ही तुम भी हमसे दूरी बना लो स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, लास्ट 25th स्टेंजा है, इसमें क्या कह रहे हैं पोइट, वापस से बता रहे हैं उन्हीं के एग्जांपल लेकर, फोनिशियन सेलर और ग्रीक्स वगैरह का एग्जांपल लेकर स्कॉलर जिप्सी से कह रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वो सेल करते हैं। जो फोनिशियन सेलर्स होते हैं मेडिटेरियन सी से जाते हैं, वो हर जगह से होकर जाते हैं, जैसे यहाँ पे जगह लिखी हुई हैं, सरेट्स और सिसिली, यहाँ पे हर जगह पे होते हुए जाते हैं। लास्ट में अबेरिया में वो रुकते हैं इन स्पेन, और वहाँ पर क्यों रुकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इन बिटवीन हम ऐसे डिसेप्टिव लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हम अपना रास्ता भटक जाएंगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। सो वो जाकर अपने डेस्टिनेशन पे ही वो अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो बोट है वो खोलते हैं, अपना जो कैरेज है वो खोलते हैं और वहाँ पे वो एक्सप्लोर करते हैं आइबेरिया पहुँच कर ही। इन द सेम मैनर कि वो जो स्कॉलर जिप्सी है उसको भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसे लोगों से, जो मोर्टल लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, इनसे दूर रहो। तुम अपनी इंस्पिरेशन, अपने काम के लिए अलग रहो, आइसोलेटेड रहो। तुम कभी कभी हमें नजर आ जाया करो, लेकिन इस तरीके से हमारे कांटेक्ट में आओगे तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। जस्ट लाइक जो ये सेलर्स होते हैं, ये भी अपने जो डेस्टिनेशन पर ही जाकर वहीं पे अपना जो कैरेज है वो खोलते हैं और लोगों वहीं पे एक्सप्लोर करते हैं, वहीं पे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरीके से तुम भी वही करना कि जिस चीज़ के लिए, जो सीक्रेट जानने के लिए तुम गए हो, वो पता करो, उसके बाद में वर्ल्ड को वो सब कुछ बताना। इन बिटवीन तुम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत आना। सो it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.